नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की कक्षा 6 की 8 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की 8 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन। और दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 39 है और इसमें हमें बताया गया है कि स्थानीय सरकारें कैसे कार्य करती हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगर निगम किस प्रकार कार्य करते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायती राज। ग्राम पंचायत की निम्न नियमित रूप से बैठकें होती हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सचिव सभा की बैठक बुलाता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लागू लोगों के सामने रखती हैं। इसका मुख्य कार्य गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इस तरह ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। पंचायत सचिव सभा की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, एक ग्राम पंचायत के बारे में था। अब हम देखते हैं शहरी स्तर पर नगर निगम के बारे में। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों को हम जानेंगे। पहला सवाल है कि आपका घर निगम के किस वार्ड के अंतर्गत आता है। तो आप जिस स्थान पर रहते हैं आपको उस स्थान के वार्ड का नाम लिखना है। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह पूर्वी दिल्ली के अनारकली गार्डन के अंतर्गत आता है। दूसरा सवाल है कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम पता करके लिखिए। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ उसके निगम पार्षद का नाम नमिता बहल है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। और आपको इसी तरीके से अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम पता करना है। इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं या आप गूगल से भी मदद ले सकते हैं। अगला सवाल, यदि आप अपने क्षेत्र के निगम पार्षद होते तो कौन कौन सी समस्या हल करते। इसका जवाब दोस्तों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपकी सोचने में और मेरे सोचने में फ़र्क हो सकता है कि आपके लिए जो परेशानियां ज़्यादा मायने रखती है, हो सकता है मेरे लिए वो ज़्यादा मायने ना रखती हों, या मेरे लिए जो ज़्यादा मायने रखती हैं वो आपके लिए मायने ना रखती हों। इसीलिए इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। फिलहाल मैंने जो इस सवाल का जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि यदि मैं अपने क्षेत्र का निगम पार्षद होता तो मैं अपने क्षेत्र में पार्किंग का इंतजाम करता ताकि क्षेत्र में भीड़ भाड़ ना हो। इसके अलावा मैं गलियों में रोशनी का प्रबंध करता, साथ ही बच्चों के खेलने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क की व्यवस्था करता। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। दोस्तों, इंग्लिश की यह जो वर्कशीट है ये आपकी पुस्तक के अध्याय फेयर प्ले से ली गई है और इसमें हमें बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मिडिल में हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिखना है। मैंने जो लिखा है वो सतीश पंथ है। इसके अलावा आपका जो दोस्त होगा आप उसका नाम लिखेंगे
और उसके बारे में कुछ सवाल हमसे पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर फ्रेंड। अपने दोस्त के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल, वो सबके लिए बहुत ही मददगार है। व्हाट डज योर फ्रेंड, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, आपका दोस्त कहाँ रहता है? तो मेरा दोस्त नोएडा में रहता है, ही लिव्स एट नोएडा। आपका दोस्त जहाँ रहता है आपको उस जगह का नाम लिखना है, जैसे दिल्ली, यूपी या आपका अपना स्थान जो है वहाँ पर। अगला सवाल है, व्हाट डज योर फ्रेंड लाइक टू ईट, आपके दोस्त को खाने में क्या पसंद है? तो मेरे दोस्त को जो पसंद है, ही लाइक्स टू ईट सिंपल फूड, उसको साधारण खाना खाना पसंद है। आप इसके अलावा अपने दोस्त के पसंदीदा व्यंजन का नाम लिख सकते हैं, जैसे दाल चावल, छोले चावल, सब्जी पूड़ी या और भी कुछ। अगला है, विच इज़ योर फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, आपके दोस्त का प्रिय सब्जेक्ट क्या है? तो मेरे दोस्त का सब्जेक्ट संस्कृत है। आपके दोस्त को जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसका अध्ययन हमें करना है और उसके आधार पर हमें कुछ खाली स्थानों को भरना है। जो स्टोरी है वो इस प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों की दोस्ती का रिश्ता इतना गहरा था कि उनमें से यदि कोई एक गांव से बाहर चला जाता था तो उसके परिवार की जिम्मेदारी या देखभाल दूसरा दोस्त करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, उन दोनों को गांव में बहुत सम्मान किया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड ऑन्ट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उसने इस उम्मीद के साथ, बूढ़ी चाची ने इस उम्मीद के साथ वो संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी कि वो जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। ही द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ वर्षों तक व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही। देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद परिस्थितियां बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जो बूढ़ी चाची थी उसकी देखभाल करते करते जुम्मन और उसका परिवार थक चुका था। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी की वजह से जो जुम्मन था उसका व्यवहार बदल गया। हु ग्रटेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, वो उस खाने में भी कटौती करने लगा या उस खाने को भी नहीं देना चाहता था जो उस बूढ़ी स्त्री को, चाची को हर रोज चाहिए था। शी swallowed these insults along with her food for a few months, उसने कुछ महीनों तक इसको सहा, बेइज्जती को सहा। बट पेशेंस हैज़ ए लिमिट, इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की भी अपनी परिसीमा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी, पैसेज था। अब इसके आधार पर कुछ सवालों को हमें बनना है। पहला है, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड, तो जुम्मन एंड अलगू चौधरी दो दोस्त थे, तो इसीलिए हमें इन खाली स्थानों में जुम्मन एंड अलगू चौधरी बनना है। जुम्मन एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, यह लाइन हमारी बन जाएगी। दूसरा है, जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी, तो ओल्ड आंट हम भरेंगे इसमें, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, ये वाक्य बन जाएगा। अगला है, जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, खालिस्तान में वाइफ बनेंगे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है, जुम्मन एंड हिज फैमिली, खालिस्तान में फैमिली बनेंगे, वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, दूसरे में हम ओल्ड रिलेटिव बनेंगे। लास्ट है, जुम्मन्स आंट swallowed द इंसल्ट्स, खालिस्तान में इंसल्ट्स बनेंगे। आस्किंग विद हर डैश, डैश में फूड बनेंगे, फॉर ए फ्यू मंथ। तो प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश की वर्कशीट थी और आज की इस वर्कशीट में हमने सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन किया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।